पूरे देश में डॉक्टरों का रोष विरोध दिख रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप और सियासत करते नजर आ रही हैं। लेकिन डॉक्टर इस वक्त सड़क पर है, मरीज नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो खुद खौफ में हैं। उनका ये मानना है कि जब हम खौफजदा हैं, जब हम डरे हुए हैं, तो मरीज को हम किस तरीके से सहूलियत या फिर उनको भरोसा दे सकते हैं। और इसी भरोसे की दरकार वो सरकार से कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई कहीं ना कहीं नहीं हो रही है। इस वक्त न्यूज़ 24 की टीम एम्स में मौजूद है। जी हाँ, एम्स देश का सबसे बड़ा अस्पताल, जहां डॉक्टर आते हैं बड़ी मेहनत करके और यहां पर घंटों काम करते हैं। रेसिडेंट डॉक्टर्स मेरे साथ बहुत इस वक्त मौजूद है, जो अपनी बातें रखेंगे और बताएंगे कि जिस तरीके से इस वक्त परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, उनको क्या उम्मीद लग रहा है कि जिस चीज़ की मांग वो कर रहे हैं वो पूरी हो जाएगी। क्या नाम है डॉक्टर आपका? जी, मेरा नाम दादी बोटे नोनांग है। ये जो स्थिति दिख रही है उसको लेकर आपका क्या कहना है? जी, जो हमारे साथ जो हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है और हम इसी के लिए हमें जस्टिस चाहिए। जो कि उधर कोलकाता में जो हुआ है उसके कारण हम सब बहुत शौक है और इसी के लिए हम आवाज़ उठाना चाहते हैं। और जो प्रोटेक्शन एक जो हमारे पास अभी लागू होना चाहिए वो लागू होना चाहिए। इन्होंने कहा कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हम आवाज़ उठा रहे हैं। उम्मीद है इस आवाज़ की कोई सुनवाई होगी? हम उम्मीद कर सकते हैं। अपनी डेमोक्रेसी में हमेशा कभी ये नहीं कहते हैं कि अगर एक बार चोट लगी है तो उसका हमेशा इलाज हो जाएगा। जब चोट लगेगी तब तक हमें डॉक्टर के पास जाना है, तब हमें इलाज कराना है। वैसे ही हमारी डेमोक्रेसी में जब भी कुछ होगा तब हमें आवाज़ उठाते रहना है। हम किसी नेता पर रिलाई नहीं करते हैं, XYZ ऑपोजिशन या फिर द वन इन पावर, बट इट इज़ अस द पीपल ऑफ इंडिया हु हैव टू राइज अगेंस्ट दिस इज़ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट डॉक्टर, क्राइम अगेंस्ट योर हेल्थ केयर वर्कर्स, योर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। उनके लिए हमारा डिमांड है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, ताकि लोगों में डर रहे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ कुछ रुक जाएगा, पर हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। चलिए, महिलाओं पे बात लगातार हो रही है, सब कर रहे हैं, सब निंदा कर रहे हैं, लेकिन जो आप मांग कर रहे हैं उसकी सुनवाई फिलहाल तक तो नहीं हुई है। जो परसों हुई घटना जिसमें बहुत सारे लोग आ गए कलकत्ता अस्पताल के आसपास और उसके बाद बहुत सारे मारपीट हुई, डॉक्टरों को धक्का मुक्का दिया गया, वो जो तस्वीर देखी आपने, उसके बाद से क्या लग रहा है? उसके बाद से हमारा खून और खौल गया है। मतलब CBI की इंक्वायरी कहीं ना कहीं सही जा रही थी और जो दोषी था वो सही पकड़ में आने वाला था, लेकिन जो पूरी कार्रवाई है उसको दबाया गया है। ये पॉलिटिकल मूव तो लग ही रहा है हमें। 10,000 लोग ऐसे रातों रात कहीं से आ नहीं जाएंगे किसी पर अटैक करने, वो भी मेडिकल कॉलेज, और जिस पे अभी ये घटना हुई है। सारे मैटर्स काफ़ी कोइंसाइड होंगे, तो प्रॉब्लम है। आज आप लोग घेराव करने जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं 2 बजे निर्माण भवन। हम सारे दिल्ली के जो भी कॉलेजेस हैं बड़े बड़े, सारे डॉक्टर्स, UG रेसिडेंट्स, सब लोग वहाँ पे आज इकट्ठा होंगे। डॉक्टर, पहले भी बहुत सारी घटनाएं महिलाओं पर हुई हैं या फिर हम कहें डॉक्टर्स पे भी हुई हैं, कई बार इस तरीके से मारपीट हुई है। आप लोग आवाज़ तो उठाते रहे हैं, लेकिन कॉन्क्रीट कुछ निकल कर नहीं आ पाया। क्या आप लोग इस बार उम्मीद कर रहे हो कि इस बार सरकार की तरफ से आपको CPA मिल जाएगा? देखिए, हमारे यहाँ हमें एक चीज़ सिखाई जाती है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कुछ हो जाने के बाद उसके लिए सज़ा निकालना और ये सब करने से बेहतर है कि हम एक कड़ा कानून बना दें, जिसमें लोगों के मन में एक थोड़ा सा तो डर हो कि हम इस तरीके से चल फिर के हॉस्पिटल में आके एक डॉक्टर जो हमें ही इलाज देने की कोशिश कर रहा है उसी के कंप्यूटर उठा के तोड़ना और स्ट्रेचर उठा के तोड़ना, ऐसी चीज़ करने से पहले लोगों के मन में एक बार डर तो आए। जिस तरीके से पॉलिटिसाइज हुआ है पूरा मैटर, उसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? जिस तरीके से पॉलिटिसाइज हुआ है, बेसिकली अभी भी काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं है कि किस जगह से गूंस आए, किन लोगों ने उन्हें उकसाया। हो सकता है वो इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन कर रहे थे और उसके बाद उकसा के उन्हें भेजा गया, ट्रक भर के हमने देखा है लोग वहाँ पर आए। तो पॉलिटिसाइज करना तो कहीं से भी जायज़ नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस मुद्दे को सॉफ्टली, फर्मली हैंडल किया जाए। ये देखा जाए कि इसमें एक देश की बेटी जुड़ी है, डॉक्टर्स जुड़े हैं जो कि देश का एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं देश के विकास में। तो बस इस चीज़ को किया जाए, तो बाकी और कुछ नहीं है। अंतिम सवाल करूंगी, डॉक्टरों को अलाउ नहीं है कि बहुत लंबे समय तक विरोध करें, एस्मा लगता है, कोर्ट का ये आदेश है। क्या अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको जो मांग है आपकी पूरी नहीं होगी, तो डॉक्टर इसको भी झेलने के लिए तैयार है?
नहीं, हम लोग एक्चुअली पेशेंट का तो कोई पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कोई ये नहीं कर रहे हैं। पेशेंट तो हमारा ट्रीटमेंट, पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोग राजी है। इमरजेंसी भी हम लोग सर्विस दे रहा है। इवन हम लोग पार्ट करके वार्ड भी देख रहे हैं, ओपीडीज भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है हम लोग पूर्णली एकदम स्ट्राइक कर रहे हैं, बट पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते। हमारा मांग एक ही है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। अगर नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे? नहीं, हम लोग तो क्योंकि हर टाइम सरकार से एक ही उम्मीद बोला जाता है, हम लोग इसके लिए करेंगे, बट उसके लिए हम लोग कोई आशाएं रख देते हैं, बट उसका पूरा नहीं हो रहा है। ये एक मेडिकल कॉलेज में हुआ है, ये मेडिकल कॉलेज का अभी दिखाई दे रहा है, मेडिकल कॉलेज में ये घटना हुआ है, लेकिन हर टाइम कोई भी जगह में जाए, कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कोई हेल्थ सेंटर, और भी बुरा हालत है। हर टाइम डॉक्टर से लेके कोई भी हेल्थ स्टाफ को इनसिक्योर, दे आर ऑल इनसिक्योर्ड। कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, नॉट ओनली मेडिकल कॉलेज। तो एक तो प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए जिसे लोग डरे। कोई भी, इट इज नॉट फॉर द फीमेल ओनली, इट्स फॉर द ऑल डॉक्टर्स, ऑल हेल्थ स्टाफ, इवन आउटसाइड फीमेल ऑल्सो, दे आर नॉट प्रोटेक्टेड। तो गवर्नमेंट को तो कोई स्टेप लेना चाहिए उसके अगेंस्ट में, जो कुछ लोग कुछ करने के पहले डर आना चाहिए। इसके लिए अगर गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ रहा है तो ये गवर्नमेंट चाह रहा है ये पेशेंट को हैरास हो, हम लोग नहीं चाह रहे हैं। ये गवर्नमेंट खुद चाह रहा है पेशेंट को हैरास को इनडायरेक्टली। पॉलिटिकल गवर्नमेंट, रनिंग गवर्नमेंट, ऑल रनिंग गवर्नमेंट अगर हमारे पास नहीं आ रहा है, हमारा जवाब अगर नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट से, तो उसका मतलब है इनडायरेक्टली दे आर नॉट विलिंग टू फोर्स देयर एक्ट, एंड दे आर ऑल्सो नॉट थिंकिंग ऑफ द पेशेंट। वी आर थिंकिंग ऑफ द पेशेंट। जल्दी से जल्दी उन लोग कराए और पेशेंट को रिलीफ दे दे, पेशेंट को हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करें। हम लोग तो कल भी सब काम शुरू करने के लिए राजी है। तो देखिए, डॉक्टर खुद नहीं चाहते हैं कि पेशेंट सफ़र करें, और इनका साफ तौर पर जिस तरीके से कहना है कि जो छोटी सी मांग है उनकी, उसको मान लिया जाए, ताकि डॉक्टर के साथ साथ पेशेंट भी हैरस ना हो। और कहीं ना कहीं देरी की वजह ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये राजनीतिकरण है, और सरकार है जो कि इस तरीके से पूरी जो मामला है उसको राजनीति रंग दिया है, और सरकार जो है अभी भी टाल मटोल कर रही है, जिसकी वजह से इनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।